के आसपास में क्यों हैं, अर्थ को कूलिंग करने के लिए क्या करना है, दैट विल डिस्कस। और साइक्लोन्स एंड फ्लड्स का जो है वो काफ़ी मात्रा में लास्ट 10 ईयर्स में काफ़ी बढ़ गई है। कब बारिश होता है, कब नहीं होता है, कब सूखा पड़ता है, ये नहीं बता सकते हैं। और फूड स्केर्सिटी और न्यूट्रिशन जो आज का टॉपिक है, नेचुरोपैथी का, जो खाना जो खा रहे हैं अपन, उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत इम्बैलेंस है और जो क्रिटिकल एलिमेंट्स है वो नहीं है। फॉर एग्जांपल आप कोविड में देखें, सेलेनियम को पहली बार सुने, सेलेनियम का डेफिशिएंसी है, तो कोविड में जो इम्यूनिटी जिनका घटा है वो सेलेनियम एब्सेंस की वजह से घटा है। तो अब लोगों में काफ़ी अवेयरनेस बढ़ी है ऑर्गेनिक फूड, जो नेचुरल फार्मिंग का फूड वो लेने के लिए। और साइल जो है काफ़ी डिग्रेड हुआ है, एनवायरनमेंट भी काफ़ी डिग्रेड हुआ है। और ये शर्मा साहब बताए हैं, इससे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन में जो साइल में ऑर्गेनिक कार्बन कम होने की वजह से 1 किलो NPK डालने से 13.4 kg 13 किलो आपको अनाज मिलता था, अब 3 किलो हो गया। वो स्टूडेंट्स को नज़र में रखते हुए ये जो ग्राफ बनाया, और आप ये सबसे शेयर करेंगे शायद ऑर्गेनाइजर्स, और आप और स्टडी कर सकते हैं और आगे भी काम कर सकते हैं इस पे। ये 2010 का है और शायद अभी और भी कम हो गए होंगे। अब तक 3-4 स्लाइड आ गए होंगे। नहीं दिख रहा वो, अब आता है। हाँ। और साइल में जो डालते हैं, इससे पहले एक आधा बोरी 1 बोरी DAP से जो काम चला, अब 2-3 बोरी डालना पड़ता है, इसलिए कि ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है और फर्टिलाइजर की जो रिस्पांस है वो कम होते जा रहा है, इसलिए ऑर्गेनिक कार्बन कम है। तो ये जो, और बाय नेचर केमिकल नाइट्रोजन, उसका जो फर्टिलाइजर का एफिशिएंसी है 30% है और फास्फोरस का 15% है। फिक्स होता है, इमीडिएटली क्रॉप को नहीं मिलता है। आगे चल के माइक्रोबियल कंटेंट रहा तो, सूक्ष्म जीवाणु जमीन में रहा तो ही अवेलेबल होता है, और ये रसायन डालने से सूक्ष्म जीवाणु जमीन में पूरा घट गया है। पुढच्या रांगेत घ्या। माइक्रोबियल कंटेंट नहीं रहने से और ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं रहने से जमीन का जो प्रोडक्टिविटी है, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, वो कम हो गया है, एंड दैट इज द रूट कॉज ऑफ द क्राइसिस। और नेचुरल फार्मिंग में वो माइक्रोबियल कंटेंट को बढ़ाने की कोशिश हो रहा है, इसलिए फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं है, पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो आगे चल के देखेंगे। कैन आई गेट सम वाटर प्लीज? पानी मिल सकता है? ओह थैंक यू। और जो खाना अपन ले रहे हैं उसमें 1940 में, ये बाहर किया सो स्टडी है, अपने पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन आजकल रिसर्च करने लगे हैं काफ़ी, और उसके पेपर्स भी, डेटा भी आएगा बाहर। 1940 में जो खा रहे हैं, अब लेटेस्ट अगर वही न्यूट्रिशन होना है, 2 मरतबा या 3 मरतबा खाना पड़ता है क्वांटिटी टू गेट द सेम न्यूट्रिशन, विच इज़ इम्पॉसिबल। सिमिलरली मिनरल डिप्लीशन, वो जो मेजर न्यूट्रिएंट्स का हुआ, मिनरल न्यूट्रिशन भी सेम पोजीशन है, या तो डेफिशिएंट है या यू हैव टू टेक मोर क्वांटिटी, विच इज नॉट पॉसिबल। और प्राकृतिक व्यवसाय में क्या ऐसी व्यवस्था है जो सेंटर स्टेज पे आ गई है? एक किसान और जो ऑर्गेनिक खेती का जो प्रेमी है,
मनोहर परचूरे, शायद महाराष्ट्र से है, आप लोग जानते होंगे। वो बता रहे थे 20-30 साल पहले, अगर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर इज द ओनली इंडस्ट्री विच गेट्स इट्स एनर्जी सोर्स फ्री। मतलब ये हुआ, एग्रीकल्चर में सनलाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज अवेलेबल फ्रीली, मुफ्त में मिलता है। प्लांट में क्लोरोफिल रहने से, वो जो स्लाइड आप देख रहे हैं, और प्लांट में क्लोरोफिल रहने से, क्लोरोफिल हैज द एबिलिटी टू यूटिलाइज द सनलाइट एंड प्रोड्यूस फूड मटेरियल, which is the source for all humankind and animal kind, for everything. Okay? So this is the hero of our, which is reinvented. We are reinventing the wheel. It is there previously. It is there previously. It has come center stage. आगे चल के बताता हूँ क्यों आया. और another very important thing that came out in the last 15 years, 15 साल से जो वैज्ञानिकों ने भारत में कम और ऑस्ट्रेलिया जर्मनी में ज़्यादा, ये माइक्रोबियल कंटेंट, हाउ प्लांट एंड माइक्रोब्स, वी नो इट, बट ग्रीन रेवोल्यूशन के इसमें वो पीछा चला गया। हाउ प्लांट टेक्स सनलाइट, प्रिपेयर्स कार्बोहाइड्रेट, uses 70% for its own use and 30% रूट सिस्टम के जरिए जमीन में छोड़ती है माइक्रोब्स के लिए। सो देयर इज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। व्हाट डू माइक्रोब्स डू? सूक्ष्म जीवाणु क्या करते हैं? ये लोअर डीपर लेयर से मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्व को लाके पौधों को देते हैं। So this symbiotic relationship is broken with the result of all the crises we have discussed. Farmer crisis है, food crisis है, nutrients नहीं है, cost of cultivation बढ़ गया और agriculture is no more a profit making livelihood. और ये food web है, lower order lives, insects, creatures are eaten by the higher order. There is a system in the nature. For example, pest management. Beneficial insects are called because they eat disease causing insects. We have broken that cycle. Beneficial insects, every creature in nature सर्वाइवल के लिए जी लगा के कोशिश करता है। एवरी लिविंग थिंग ऑन अर्थ, सर्वाइवल इज द नंबर 1 प्रायोरिटी फॉर इटसेल्फ। और आपका जो ये बोलते हैं कि ETL लिमिट्स छात्रों के लिए, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लिमिट्स बनाए गए हैं, साइंटिस्ट ने काम किया है काफ़ी, और उस पर ये बोलते हैं कि हर पेस्ट के लिए, हर क्रॉप के लिए लिमिट्स बनाए गए। 5% 10% पॉपुलेशन रहने से इकोनॉमिक लॉस नहीं होता। दैट इज रिक्वायर्ड फॉर बेनिफिशियल इंसेक्ट्स टू मल्टीप्लाई। सो दिस इज टू बी केप्ट इन व्यू। और ये 9 जनरल प्रिंसिपल्स, ये दिस वी आर अडॉप्टिंग। वी आर नॉट द ऑथर ऑफ दिस, वी हैव assimilated these things, एक जगह रखे हैं। साइल टू बी कवर्ड विथ 365 days। जमीन खाली रखने से हार्श सनलाइट विल डिस्ट्रॉय और मेक द माइक्रोब्स टू गो इनटू स्पोर्स। माइक्रोबियल पॉपुलेशन कम होता है और काफ़ी गहराइयों में चले जाते हैं। फॉरेस्ट इज ए रोल मॉडल फॉर अस। फॉरेस्ट इसलिए उसमें या तो पेसेंट डिजीज का आउटब्रेक नहीं होता है अक्सर, और सूखा नहीं पड़ता है फॉरेस्ट। इट इज बिकॉज ऑफ दिस 365 days ग्रीन कवर। और क्रॉप डाइवर्सिटी, 15 से 20 डिफरेंट फैमिलीज का पौधे रहना ज़रूरी है। इसलिए ये माइक्रोब्स जो है उनके फ्रेंडली प्लांट्स रहते हैं।
वो दोस्तों के साथ like we do. So you have, family wise, there are 10 families identified, cereals, pulses, oil seeds, etc. And you should have the populations, 10 family populations, more the diversity, greater the diversity of microbes and populations. Okay, keep soil covered with dead mulch or live mulch and integrate animals into farming. वो पुराना इससे पहले के जो बुजुर्ग लोग जो बोलते थे और करते थे, बायोस्टिमुलेंट्स एज कैटलिस्ट टू ट्रिगर, ये जो घनजीवामृत द्रवजीवामृत जो आप सुने हैं, करे हैं, और इट इज़ फॉर इंक्रीजिंग द इनोकुलेशन ऑफ द माइक्रोब्स. इट इज़ नॉट टू बी ट्रीटेड एज ए फर्टिलाइजर. It enhances microbial populations, thereby making the nutrients available. They are the biostimulants. Pest management through better economic and agronomic practices, वो आगे चल के बताएंगे. No synthetic fertilizers, no pesticides, no weedicides. और बाजू में जो है वो 6 पिलर्स बताए हैं. उसमें गवर्नमेंट है, महिलाएं हैं और किसान है जो जानकारी है, प्रैक्टिसिंग फार्मर्स है और एनजीओस है, गवर्नमेंट है और ग्लोबल और नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस. इसके सहारे जो प्रोग्राम जो स्केल अप करने का है, हमारे एक्सपीरियंस में ये 6 पिलर ज़रूरत है. 6 पिलर ज़रूरत है. जितना स्ट्रांग रहे 6 पिलर उतना आगे बढ़ता है. हम 10 लाख से ज़्यादा किसानों के साथ कर रहे हैं और हमारा अनुभव सिखाता है ये. और एक्सटेंशन सिस्टम, you are all agriculture officers, you are going to become after your thing, or you become a scientist, or you get into, organizations. You studied in an agriculture college, natural science college, and you will be teaching people or you will be guiding farmers about agriculture. किसान के मन में ये रहता, ये कॉलेज से पढ़ के आए सो है, जवान बच्चे हैं, इनको खेती बाड़ी के बारे में क्या है, क्या मालूम है, साइंटिफिक नॉलेज है आपके पास. तो हमने क्या किया है, वो जो फार्मर को कन्विंस करने के लिए लिंक जो है वो प्रैक्टिसिंग फार्मर के साथ, उसको सीआरपी बोलते हैं, वो सीआरपी के सहारे दे विल बी वर्किंग विथ यू. प्रैक्टिकल they bring about practical knowledge, theoretical concepts and partly practical knowledge you will. So there is a good combination and synergy. And we have 10,000 CRPs, 60% are women. विमेन एसएचजी से काम करने के लिए ये जो विमेन सीआरपी है, दे विल बी वेरी यूजफुल. ये इसमें इम्पॉर्टेंट मुद्दा याद रखने की क्या है, ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं देते हम. एंड फार्मर्स के लिए चॉइस प्रोवाइड करते हैं. अब एक ऑन वन हैंड chemical fertilizers are available, on other hand you have shops established where Dravajivamrit, Ghanajivamrit is available. The farmer will be capacitated so that they will make a right choice, this way or that way. ये जो आपके लिए लाया मैं, ये जो IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो साइंस ने सिखाई अपने को, ICR जो सिखाए अपने को, उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको NPM बना दिए, नॉन पेस्टिसाइडल मैनेजमेंट. इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में आप जो पद्धतियां हैं, सीड और सीडलिंग ट्रीटमेंट विद बीजामृत, क्लिपिंग ऑफ लीफ टिप्स पैडी में जो उसमें, क्योंकि स्टेम बोरर जो है अंडे लगाती हैं, और बॉर्डर क्रॉप, ट्रैप क्रॉप जो बेनिफिशियल इंसेक्ट मल्टीप्लाई करने को जो करते हैं, ट्रैप क्रॉप है, कैस्टर और मैरीगोल्ड, वाइट एंड येलो स्टिकी प्लेट्स फॉर हापर्स, और अजोला, आप जानते हैं अजोला, अलिस इन पैडी,
so that when you plant very closely, sunlight will be cut and humidity बढ़ता है and BPH की population बढ़ती है. Solar trap, pheromone trap, bird purchase, these things are all IPM methods and the chemical window, last resort जो chemical है वो window close कर दिए क्योंकि ये इंस्टॉल कराने के लिए आपके साथ CRP है. We are learning from Green Revolution model. जो कमियां हैं उसमें, जो स्ट्रेंथ है उसका कॉपी कर रहे हैं, जो कमियां हैं उसको फिलअप करने की कोशिश कर रहे हैं. ये अजोला बहुत सारे बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें उंगली पे लेके वो दिखाया गया है, दैट इज अजोला. एंड फेरोमोन ट्रैप्स आर डिफरेंट बेस्ड ऑन द क्रॉप एंड पेस्ट. देयर आर डिफरेंट शेप्स एंड प्राइसेस फेरोमोन ट्रैप्स. और ये बोटानिकल एक्सट्रैक्ट जो है, यू विल नॉट वेट टिल ए लार्वा बिकम्स, लाइक इक्रिसाट वाले बताते हैं हमें, व्हेन ए स्पोडोप्टेरा बिकम्स ए स्नेक, सांप बनता है, सांप साइज को आता है, तो आप यू विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल इट, चाहे केमिकल हो चाहे बोटानिकल हो. यू हैव टू इंटरवीन द लाइफ साइकिल एट द वल्नरेबल स्टेज. हर पेस्ट का 3 से 4 दशाएं होते हैं, उसमें 1 या 2 वल्नरेबल होते हैं. उनको, ये साइंटिफिक स्टडी है और ये साइंटिफिक स्टडी को फार्मर्स को सरल भाषा में उनको जो समझ में आती है वो पद्धति में सिखाने के लिए आपके साथ CRP रहेंगे. ठीक है, तो पेस्ट में भी कौन सा अस्त्र कौन सा पेस्ट को काम करता है, उसका पोटेंसी क्या है, उस बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया गया है. और डिसीजेस को भी, और ग्रोथ प्रमोटर्स, और इसका हर एक साथ हाइपरलिंक्स इंसर्ट किया गया है. आगे चल के इम्पॉर्टेंट वालों को बताता हूँ क्योंकि टाइम नहीं है. और वो आप हाइपरलिंक प्रेस करें तो आपको इंग्लिश, मोस्टली इंग्लिश, इफ नॉट हिंदी में आपको वो वीडियो प्ले करता है. वो आपके लिए खासकर अटैच करवा के, बनवा के, 2-3 दिन में बनवा के आपके लिए लाया हूँ. वो आप काइंडली मेक यूज़. इसमें है लिंक्स, बीजामृत, द्रवजीवामृत, घनजीवामृत, तीनों के लिए लिंक्स दिए हैं. कैन यू प्लीज चेक वेदर दे आर फंक्शनल लिंक्स. बीजामृत, कैन इट बी डन without waste of time? खुल रहा है? ओके, थैंक यू. विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड. दूसरे स्लाइड में बताएंगे लिंक्स. ये जो 365 डे कवर करने के लिए ज़मीन को, पर्टिकुलरली अप्रैल मई जून में जो बारिश नहीं होता है, ज़मीन जो है एक्सपोज टू दी हार्श सनलाइट. ट्रॉपिकल कंट्री है अपना. ये ट्रॉपिकल कंट्री में सनलाइट की वजह से ऑर्गेनिक कार्बन, अनलेस अंटिल यू मेक स्पेशल एफर्ट, विल नॉट गो बियॉन्ड 1% ऑर्गेनिक कार्बन. कहीं टेम्परेट क्लाइमेट होता है, वो 2% हो सकता है. तो इसके लिए PMDS, प्री मानसून ड्राई सोइंग और रबी ड्राई सोइंग, सिंगल क्रॉप है. मेन क्रॉप हार्वेस्ट होने के बाद सॉइल एक्सपोज होता है, और रबी ड्राई सोइंग है. इसके आपके इस पे जानकारी होना है. शायद टिम्बड़िया साहब के पास काफ़ी है, अगर कुछ ज़रूरत है तो वी कैन शेयर. नेक्स्ट बोलना पड़ता है, ज़रूरत नहीं है ना? नहीं, वो ठीक है. कौन सा स्लाइड बता रहा हूँ आपको पता? ओके, ठीक है. और जब रेनी सीजन नहीं होता है, बारिश नहीं होता है, और ऑफ सीजन रेन्स होते हैं, सीड जर्मिनेट होके मर जाते हैं. तो व्हेन एडेक्वेट मॉइस्चर इज देयर, सीड टू जर्मिनेट, पेल्टाइजेशन का टेक्निक है, विच इज ए ओल्ड टेक्निक. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यूज टू डू इट. वी हैव इम्प्रूव्ड दैट. सीड पेल्टाइजेशन के बारे में, सीड को पेल्टाइज करके
ब्रॉडकास्ट कर देना या लाइन सोइंग कर देना, काफ़ी बारिश होने के बाद जनरेट होता है और पीएमडीएस आरडीएस काम करता है। और 365 डीजीसी क्रॉप डाइवर्सिटी, ये जो सम ऑफ दी विजुअल्स है ये, और ये सनलाइट हार्वेस्टिंग का मॉडल है 5 लेयर। आप काफ़ी सुने होंगे, काफ़ी आपके गुजरात में भी काफ़ी मॉडल्स हैं। ये प्रिंसिपल बताते हैं सनलाइट रिक्वायरमेंट वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। जो बल्बस है, जो ऑनियन है, कैरेट है, बीटरूट है, उनके लिए सनलाइट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, शेड चलता है। और क्रीपर्स को उससे ज़्यादा होना है, लीफी वेजिटेबल्स का और थोड़ा ज़्यादा, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट प्लांट्स को सबसे ज़्यादा होना है। इसको एक ज्योमेट्री, क्रॉप ज्योमेट्री में अरेंज करें तो जैसा फॉरेस्ट इज ए रोल मॉडल, तो पूरे सनलाइट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सनलाइट होता है। पर यूनिट एरिया you can have 3 to 5 times the production and productivity, because the entire all the spectra of sunlight is captured by different species based on their efficiencies of sunlight absorbing. तो ये इसके बेसिस पे एटीएम मॉडल डेवलप हुआ है। ये एनी टाइम मनी है, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए एटीएम का नाम दिया गया है, सेम है। और उसी को 20 सेंट पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और काफ़ी एनकरेजिंग रिजल्ट्स आए हैं। ये क्रॉप डाइवर्सिटी बताने के लिए फ़ोटो रखे हैं। और ये जो मॉडल है APCNF बोलते हैं, आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग। इसको थर्ड पार्टी, इंडिपेंडेंट पार्टी से वेरीफाई कराए हैं और एवरी ईयर होता है। और कास्ट ऑफ कल्टिवेशन काफ़ी घटा है। यील्ड डिफरेंसेस एक्सेप्ट चिली नो अदर मेजर क्रॉप यील्ड डिफरेंसेस नहीं है। और चिली में भी PMDS 2 किट्स 3 किट्स डालने से now we are conducting research trials in collaboration with the ICR institutes, and this year I think we will come with a definite data. Net income काफ़ी बड़ी है फार्मर्स का, काफ़ी डेटा है। और ये 2016-17 ये जो 40,000 जो फार्मर्स से शुरू हुआ है, ये कहाँ से आया? ये NPM प्रोग्राम 2015 में 2005 में जो स्टार्ट हुआ है, उसमें से बेस्ट क्लस्टर्स लेके अब वी आर इनटू 1.13 मिलियन, दैट इज 11 लाख फार्मर्स। और हमारा विजन क्या है? 10 साल में एंटायर आंध्र प्रदेश को कवर करना है। और ये जो एनालिसिस ज़रूरी है, स्मॉल 1.25 एकड़ से कम है सो लोग कितने हैं, और 2.5 और 1.25 के बीच में कितने हैं किसान लोग, तो अप्रोच अपना फाइनलाइज होता है। बड़े किसान के लिए अप्रोच अलग होता है, छोटे किसान के लिए अप्रोच अलग होता है। ये एनालिसिस करना ज़रूरी है। ये फूड एंड न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी है। 7 फूड ग्रुप, 7 फूड ग्रुप्स आर वेरी एसेंशियल: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर एंड मिनरल्स, ऑल दोज थिंग्स। ये महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं। हमारा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन यूनिट है और दे आर डूइंग इन 1000 विलेजेस, 1000 गाँव में दे आर डूइंग ए हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इंटरवेंशन। और नए बच्चे, इन्फेंट्स, मदर जो जन्म देती है, अंडरवेट कितने लोगों को है, हीमोग्लोबिन लेडीज़ में कितना है, उसका स्टडी हो रहा है। क्योंकि यहाँ अप्रोप्रिएट वर्कशॉप है, आई एम ट्राइंग टू शेयर। ये जो बिल्कुल हाउस होल्ड्स जिनको ज़मीन नहीं है, उनके लिए अलग प्रोग्राम बनाए हैं। ये 1 एकड़ को 10 फैमिलीज लीज पे लेके नेचुरल फार्मिंग प्रोड्यूस करके, हेल्दी फूड प्रोड्यूस करके, वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करके खाना है। और इससे फैमिली का पार्ट लाइवलीहुड भी बनता है। और मार्केटिंग में बहुत सारे लोग पूछते हैं, मार्केटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सेम प्राइस पे बेचना पड़ता है। इसमें हम
इम्पोर्टेंस ये दी है इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो बताए गए। ओन कंजम्पशन, खुद खाना है पहले, सुभाष पाड़ेकरला और लोकल एरिया में मार्केट करना है। बक्षी वैल्यू एडिशन, रंगारेड्डी मुख्य धान मत बेचो, चावल बेचो, महाराष्ट्र तुवर मत बेचो, तुवर का दाल बेचो। प्राइमरी वैल्यू एडिशन, सर्टिफिकेशन ट्रेसेबिलिटी पे हम ध्यान दे रहे हैं, और लोकल एरिया के रिक्वायरमेंट्स होने के बाद बाहर के लोगों को और एक्सपोर्ट्स। आपलं सीएम हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस मैं आपको बताया। श्रीमंतांना ईडी ये कम्युनिटी मार्केटिंग, चांगलं काम करू नये हर मंडल में एपी में तालुका के बदले में मंडल बनाया गया। मंडल इज 1/3 ऑफ तालुका, मंडल इज 1/3 ऑफ तालुका, और वहाँ पे पूरे गवर्नमेंट ऑफिसेस में, संतास में, और जहाँ पे पब्लिक का विजिट बहुत होता है वहाँ पे रख के बेच लेते हैं। ट्रूथफुल भरोसे पे सवाल करते हैं, सेटिस्फाई होके लेते हैं, और इसको स्लोली हम शायद मार्केटिंग सर्टिफिकेशन में आ जाएंगे। या ये सॉइल को जीवित बनाने का काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, और ऑर्गेनिक कार्बन भी मेजरमेंट हो रहा है। और पानी का जो वाटर ड्रॉप्स, बारिश का इससे जो 100 ड्रॉप्स होते हैं, उसमें only 10 to 18 drops are used for dams and other things, and ये 36 ड्रॉप जो है ट्रांसपिरेशन में जाता है और फसल उगाने को जाता है। 50 ड्रॉप रन ऑफ और एवापोरेशन में जाता है। हमारा प्रोग्राम है, नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम में 50 ड्रॉप से ऊपर के तरफ 365 डे ग्रीन कवर की वजह से कितना आप ग्रीन ग्रोथ और ट्रांसपिरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 50 ड्रॉप जो वेस्ट जा रहा है राइट साइड में है, उसको आप ऊपर के तरफ उसको मूव करना है, सो दैट देयर इज ए वाटर सिक्योरिटी। और नॉलेजेबल पीपल ये बताते हैं कि आगे चल के अगर युद्ध होता है तो पानी के लिए होता है। ये ऑर्गेनिक कार्बन बड़ा सो नेचुरल फार्मिंग में 0.43 से 0.65, 0.87 जोन वाइज सैंपल्स ड्रा करके एनालाइज करे हैं। नेचुरल फार्मिंग करने की वजह से ऑर्गेनिक कार्बन ज़मीन में बढ़ रहा है, विच इज़ ए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये कार्बन स्पॉन्ज, इसमें ये जो एक वीडियो प्ले करते हैं मैडम,